गृद्धः कंकः कपोतश्च उलूकः शयन एव च चिल्लश्च चर्म चिल्लश्च भासः पाण्डार एव च गृहे यस्य पतन्तीति गृहं तस्य विपद्यते पक्षान् मासात् तथा वर्षान् मृत्युः स्यात् गृह मेधिनः। अर्थात यदि किसी कारण से अचानक में हमारे घर के पास में यदि किसी कारण से हमारे घर के ऊपर गिद्ध, कंक पक्षी, कबूतर, उल्लू, बाज, चिल, हास, पांडर पक्षी अचानक अद्भुत रूप से किसी से यदि किसी कारण से कोई रीजन हो, कोई सॉलिड रीजन हो और उस रीजन के आधार पे पक्षी आए और आपके घर में बैठ जाए तो वह अल्प दोष कारक होता है। मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि वह दोष कारक नहीं होता है। जैसे उदाहरण के रूप में यह मान लीजिए कि उस पक्षी का घोंसला हो आपके घर के पास में, या फिर कोई शिकार करना चाहता हो और उसका शिकार कहीं अगल बगल दाहिने बाएं छिपा हुआ हो, या फिर किसी प्रकार से वह भोजन के लिए आके देख रहा हो आपके घर पे बैठ के। यदि इन परिस्थितियों में वह आके आपके घर में बैठता है, किसी भी स्थान पे बैठता है, किसी भी भाग में बैठता है, तो कोई दोष नहीं है। वीडियो के पिछले अंक में आपको बताया गया था कि किस तरह से आपके घर में जो दोष आता है उस दोष का निराकरण कैसे किया जाएगा। जो पक्षी आकर के आपके घर में बैठ जाते हैं उससे जो घर के भीतर जो दोष हो जाता है उस दोष का निराकरण कैसे किया जा सकता है। इन समस्याओं से आप चैन से सो भी नहीं पाते हैं, तो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उपाय है। चलिए उसको शुरू करते हैं। ओके, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह से वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। चलिए तो फिर शांति के उपाय को खोजते हैं कि शांति कैसे आएगी। तो जान जाइए कि जो पक्षी हमारे घर में बैठते हैं उनसे जो अनिष्ट होता है उन अनिष्ट की शांति के लिए शनिवार के दिन पीला वस्त्र पहन करके स्नान ध्यान से निवृत्त हो जाए। उसके बाद पीला वस्त्र पहन ले। पीला वस्त्र पहनने के बाद आपको भूखे पेट रहना है, आपको भोजन नहीं करना है। बिना भोजन किए हुए आपको सर्वप्रथम पंचगव्य पूरे घर भर छिड़कवा दीजिए। पंचगव्य कैसे बनता है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दिया हूं, उसको आप देख लीजिएगा। गोबर से और चिकनी मिट्टी से जो जमीन आपकी कच्ची फर्श है उसको आप लिपवा दीजिए। गोबर में चिकनी मिट्टी मिला करके जो जमीन का कच्चा फर्श है उसको आप लेपन करवा दीजिए, और साथ ही गंगा जल पूरे घर पर छिड़कवा दीजिए। और उसके पश्चात गंगा जल छिड़कवाने के पश्चात आपको एक आराधना करने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको किसकी पूजा करनी है आइए उसके बारे में बताते हैं। आपको श्री आदि गणेश का मंत्रों के द्वारा, श्री लक्ष्मी जी का और वास्तु पुरुष का पूजा करना है। उसके पश्चात नवग्रह मंडल का, वरुण देव मंडल का, इन लोगों का जब हम लोग पूजा कर लेंगे, पृथ्वी माता का, आपको श्री आदि गणेश का, लक्ष्मी का, वास्तु पुरुष का, नवग्रह मंडल का, पृथ्वी माता का और 10 दिक्पाल के साथ ही वरुण मंडल की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा करने के पश्चात हमें हवन करना है। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, हवन कराना नितांत ही आवश्यक है, बड़ा ही लाभकारी है, बड़ा ही कल्याणकारी है, तो आप हवन अवश्य कराइएगा। वरुण मंडल की पूजा करके हवन कराना है। अब कुछ मंत्रों का जप कराना है। चलिए उसको जान लेते हैं कि किन मंत्रों का जप कराने से आप एकदम फ्रेश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, आनंद में रहेंगे, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो 1008 बार शनि के मंत्र से जप चलेगा। ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः। 10,000 सूर्य के मंत्र से जप कराना पड़ेगा। दशांश हवन कराना है, दशांश मार्जन कराना है, दशांश तर्पण कराना है, और जो ब्राह्मण जो जप कर रहे हैं उनको आपको भोजन करा देना है। या फिर आप महामृत्युंजय के मंत्र से 11,000 बार जप करा सकते हैं। फिर उसके बाद उसका दशांश हवन, दशांश मार्जन, दशांश तर्पण और दशांश ब्राह्मण भोजन। ब्राह्मण यदि आपको नहीं मिलते हैं तो कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से आपने यह देखा। चाहे तो आप जप को स्वयं कर सकते हैं और चाहे तो आप जप किसी सात्विक ब्राह्मण से करा सकते हैं। ऐसा ब्राह्मण जो लोभी ना हो और जो सात्विक प्रवृत्ति का हो, सात्विक विचारधारा का हो। इस प्रकार से ये जो गिद्ध, कबूतर, उल्लू, बाज, चिल, भास, पांडार पक्षी आकर के हमारे घरों में बैठते हैं, उनसे जो भी अनिष्ट होता है इन अनिष्टों की शांति हो जाती है। और
उससे संबंधित जो लाभ है वह हमें लाभ मिलता है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि यदि बार बार बैठता है तो क्या होगा, तो ऐसा बात नहीं है। यदि आपने एक बार अनुष्ठान करवा दिया तो 1 वर्ष के लिए कोई दोष नहीं लगेगा। यह मेरा ऐसा मानना है, मेरा यह व्यक्तिगत मानना है। ऐसा नहीं है कि रोज रोज पक्षी बैठे तो रोज रोज आप अनिष्ट की शांति कराइए। यह न तो संभव है और ना ही प्रासंगिक है और ना ही सैद्धांतिक है। तो मुख्य रूप से आराधना का मुख्य उद्देश्य यही था, उस परमेश्वर को सब चीजों को समर्पित कर देना। इस प्रकार से आपकी विजय होती है, आप उन समस्त समस्याओं से स्वतः उसका निराकरण कर देते हैं। मन के भीतर आध्यात्मिकता का संचार होने लगता है, तमाम प्रकार की भौतिकता का ह्रास होने लगता है, जीवन में सुख शांति समृद्धि और आनंद का प्रवेश होता है। साथ ही साथ जीवन में सुंदरता की तरफ, आकर्षण की तरफ, उस परमात्मा के आकर्षण की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट होता है। अब तक आपने वीडियो को ध्यान से देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।